सुप्रभात बच्चों, मैं सुशील कुमार झा संत मेरिस पब्लिक स्कूल महनार का शिक्षक, हिंदी शिक्षक, वर्ग नवम को धूल शीर्षक पाठ जो पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था उसके प्रश्नोत्तर के बारे में समझाने जा रहा हूँ। और इसी समझ के आधार पर आप सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे, लिख कर लाएंगे और इसी के आधार पर आगामी जो एग्ज़ाम होने वाला है, परीक्षा जो होने वाली है, उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले मैं मौखिक प्रश्न के बारे में समझा देना चाहता हूँ। इसका पहला सवाल है, हीरे के प्रेमी उसे किस रूप में पसंद करते हैं? हीरा भी एक कांच है, पत्थर, किंतु उसे हम उसकी चमक के रूप में पसंद करते हैं। उसकी चमक के कारण ही उसे हम मूल्यवान बनाते हैं, अपने उपयोग में लाते हैं। दूसरा सवाल है कि लेखक ने संसार में किस प्रकार के सुख को दुर्लभ माना है? इस पाठ के आधार पर यह बताया गया है कि इस संसार में धूल के संसर्ग से प्राप्त होने वाला सुख तथा धूल के विशिष्ट गुण, धूल में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जिसके कारण उसमें तेल और मट्ठा मिलाकर सिझाई गई मिट्टी को देवता पर चढ़ाते हैं। इन दोनों कार्यों से जो सुख की प्राप्ति होती है, जो आनंद की अनुभूति होती है, वह अद्वितीय है, दुर्लभ है। तीसरा सवाल है, मिट्टी की आभा से क्या तात्पर्य है? उसकी पहचान किससे होती है? देखिए, मिट्टी की आभा, आभा मतलब चमक, कांति, धूल है। इसकी पहचान, उसके रंग, रूप, गुण की पहचान धूल से ही होती है। अब हम लिखित प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती? देखिए, धूल शिशुओं के चेहरे पर लगने के बाद उसकी पार्थिवता को निखार देती है। आजकल के जो अभिजात्य वर्ग हैं, उन्होंने अपने श्रृंगार के लिए जिन भौतिक प्रसाधनों का आविष्कार किया है, वे सभी शिशुओं के मुख पर लगने वाले धूल को उन भौतिक श्रृंगार सामग्रियों को धूल धूसरित कर देते हैं। अर्थात जो कांति धूल के लगने से, जो चमक धूल के लगने से प्राप्त होती है, वह उन भौतिक श्रृंगार प्रसाधनों से नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि धूल के बिना हम किसी शिशु की कल्पना ही नहीं कर सकते। दूसरा सवाल है कि हमारी सभ्यता धूल से क्यों बचना चाहती है? देखिए, हमारी जो आज की सभ्यता है वो प्रकृति से दूर होती जा रही है। उसके लिए भौतिक जो क्षणिक सुख है वही सब कुछ। वह काल्पनिक दुनिया में इस प्रकार रम गई है कि क्षणिक भौतिक सुखों में इतना डूब गई है वह कि उसे प्राकृतिक चीजें तुच्छ मालूम प्रतीत होने लगी। वह यह भूल गई है कि पूरी प्रकृति ही क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों के मिलने से बना है। इसमें एक धूल भी है, मिट्टी भी है, और एक न एक दिन उसे अवश्य ही प्रकृति के सानिध्य में आना होगा, प्रकृति के गोद में शिशुओं की भांति खेलना होगा। तो अब यही कारण है कि हमारी सभ्यता धूल से बचना चाहती है। अगला सवाल है, अखाड़े की मिट्टी की क्या विशेषता होती है? देखिए, अखाड़े की मिट्टी तेल और मट्ठे में सिझाई गई होती है, जिसमें असीम शक्ति होती है, और उस मिट्टी को पहलवान अपने शरीर पर मलकर
असीम शक्ति का अनुभव करते हैं और स्वयं को विश्व विजयी बना लेते हैं। यही विशेषता है इस मिट्टी की। अगला सवाल है कि श्रद्धा, भक्ति, स्नेह की व्यंजना के लिए धूल सर्वोत्तम साधन है। कैसे? जब हम धूल शब्द से बना गोधूली, जब हम किसी कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जब अतिथियों को आमंत्रित करते हैं, तो आमंत्रण पत्र पर एक शब्द लिखा जाता है गोधूली। हे माननीय अतिथिगण, आप गोधूली की बेला में पधारें। यह गोधूली श्रद्धा का प्रतीक है। इसके बाद स्नेह, बच्चों के मुख पर लगा हुआ जो धूल है, धूल कण है, वह बच्चों को स्नेह करने के लिए प्रेरित करता है। यह स्नेह का प्रतीक है। अखाड़े की मिट्टी जो तेल और मट्ठे में सिझाई गई होती है और जिसे हम देवता पर चढ़ाते हैं, यह श्रद्धा का प्रतीक है। भक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धूल हमारे श्रद्धा, भक्ति और स्नेह को व्यक्त करने का, उसकी व्यंजना का एक सर्वोत्तम माध्यम है। इसके अलावा जो अगला सवाल है कि नागरीय सभ्यता पर लेखक ने इस पाठ के माध्यम से क्या व्यंग किया है। हमारी जो नागरीय सभ्यता है वह भौतिक सुखों में लिप्त हो गई है। वह धूल से बचना चाहती है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि धूल उसके सौंदर्य को बिगाड़ रहा है। वह भौतिक क्षणिक सुखों के पीछे इतना मस्त है कि प्रकृति से विरक्त होता जा रहा है। लेकिन यह भी सत्य है कि चाहे वह भौतिक सुखों के पीछे कितना भी भागे, कितना ही दौड़े, अंततः उसे प्रकृति के समक्ष आना ही पड़ेगा। ऐसे ही लोगों पर व्यंग करते हुए निबंधकार कहते हैं कि शायद ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि उनका यह शरीर, यह अमूल्य शरीर भी धूल से ही बना है। धन्यवाद। दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी मैं समझाऊंगा, लेकिन अगले क्लास में।